सुप्रभात। मेरी ये नई गुलामी की स्टोरी में आपका स्वागत है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बहुत ही घना जंगल था। वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उसमें से एक था शेर। वो कई दिनों से भूखा था, उसने कुछ खाया नहीं था, तो अपने खाने की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने सामने एक हिरन के झुंड को देखा। जैसे उसने उसको देखा कि अपने आप को लुपाते छुपाते उसके पास जा पहुँचा। हिरन ने शेर को देखा कि उसने दौड़ लगाई। हिरन आगे और शेर पीछे। जैसे ही शेर हिरन को पकड़ने ही वाला था, तभी शेर के पेट में कुछ लग गया और वो वहीं गिर गया। उसकी आंख खुली और खुद को एक पिंजरे में कैद पाया। वो इधर उधर देख रहा था। उसे कहीं हिरन तो नहीं दिखा, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे और बड़े लोग थे जो उसको देख के हंस रहे थे। वो समझ नहीं पाया कि मुझे देख के हंस रहे या फिर मेरी मजबूरी और मेरी लाचारी पे हंस रहे हैं। हम शेर को क्या बोलते हैं कि वो एक जंगल का राजा है, लेकिन वो तब तक जंगल का राजा है जब तक वो जंगल में है। अगर आप उसको किसी पिंजरे में कैद करके रखते हो, तब उसमें और बिल्ली में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता सिवाय कि साइज़ का। हम बर्ड को क्या बोलते हैं, पक्षियों को बोलते हैं कि ये पूरा आसमान उसका घर है, उसकी दुनिया है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी हमने उसको एक पिंजरे में कैद करके रखा है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ लाइव देखना है। उसके लिए हमने क्या किया, बहुत सारे प्राणी संग्रहालय बनाए, कहीं छोटे तो कहीं बड़े। अभी आप ही बोलोगे कि यार ये तो इतना बड़ा है, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि जेल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जेल जेल ही होता है। महल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके अंदर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ उसके अंदर नहीं बिता सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक घुटन सी होने लगती है, गुलामी जैसे होने लगता है। अभी कुछ ही महीनों पहले लॉकडाउन हुआ था ना, हमें क्या बोला था, हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए बोला गया था कि आप कुछ दिन घर के अंदर रहिए, फिर भी हम नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें कैदियों जैसा लग रहा था। तो सोचिए, जिसने कुछ गुनाह किया ही नहीं हो, वो अपनी पूरी लाइफ क्यों बिताए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक कैद में। भगवान ने जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है, वो कहता है ना, सिर्फ हमारे लिए बनाई। ये पहाड़, ये पेड़, सब कुछ हमारे लिए बनाया है। बदले में वो कुछ नहीं लेते। उसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तु ये आती है। आप उसमें प्राणी या पशु का जिक्र नहीं कर सकते, उसको शामिल नहीं कर सकते, लेकिन हमने फिर भी उसको गुलाम बना के रखा है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। कहीं को शौक होता है ना, कहीं लव बर्ड्स रखते हैं, और कहीं पैरोट एक पिंजरे में कैद करके रखते हैं, एक शो पीस के लिए, दिखावे के लिए, या फिर अपने शौक के लिए आप कह सकते हो। लेकिन पक्षी तभी पक्षी होता है जब वो आसमान में उड़ रहा हो। अगर आप उसको पिंजरे में कैद करके रखते हो, तभी वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बन जाता है। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई जानवर है, ऐसा कोई पक्षी है, तो प्लीज़ उसे आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि आज़ाद होने का हक सिर्फ इंसान को नहीं है, सबको है। हम बोलते हैं ना कि जैसे हमें अब जब जो कर रहे हैं वैसा हमें रिफंड मिलेगा। हमने पहले पशुओं को कैद करके रखा है, आज हमें कैद होना पड़ रहा है। क्यों? समझ लीजिए कि उसका कोई ना कोई उसकी बद्दुआ हमें लग गई हो। भगवान ने हमें सिर्फ इशारा किया है कि अब अभी समझ जाओ। अगर आपने ऐसा ही चालू रखा, ऐसे ही किसी को गुलाम बना के रखा, तो आप भी कभी ना कभी गुलाम बनोगे। ये बात करना है जो कि तो गलत है। ये वो संसार है, ये वो दुनिया है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाने पे तुला है। वहीं पे अगर हम किसी पशु पक्षी की बात करें तो वो शायद बेवकूफ़ी लगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलूंगी मैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई गुलामी के वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी इंस्टाग्राम में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपके चेहरे पे ऐसे ही हंसी बनी रहे। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।